फाइनेंशियल फ्रीडम सुनने में तो अच्छा लगता है, बट क्या है ये फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या इसे पाना बहुत ही मुश्किल होता है? किसे कहा जाता है फाइनेंशियल फ्री इंसान? मैं कैसे हो सकता हूँ फाइनेंशियल फ्री? क्या इसके लिए मुझे काफ़ी सारी फाइनेंस का नॉलेज और डिग्री होनी चाहिए? सवाल तो काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ एक है, कंसेप्ट स्क्वाड। सो बी रेडी टू गेट नो एवरीथिंग। हेलो स्क्वाडमेट्स, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल कंसेप्ट स्क्वाड। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में काफ़ी सारे लोगों के मन में अलग अलग सवाल होते हैं, लेकिन जवाब सही नहीं मिल पाता। तो आज का ये कंसेप्ट वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और हो जाइए एक फाइनेंशियल फ्री इंसान। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था, फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है, किसे कहा जाएगा एक फाइनेंशियल फ्री इंसान। बहुत सारा पैसा होना, क्या इसे कह सकते हो एक इंसान को फाइनेंशियल फ्री इंसान? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो कौन बनेगा करोड़पति के विनर जिन्होंने 5 करोड़ का इनाम जीता था, मिस्टर सुशील कुमार, वो आज कर्जे में ना होते। हाल ही में मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसका नाम था द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसको लिखा है मॉर्गन हाउसेजी। उसमें एक बात जो बहुत अच्छी लिखी है कि जो फाइनेंशियल फ्री इंसान को डिफाइन करती है। फाइनेंशियल फ्रीडम आप उसे कह सकते हो जिसमें आप आपकी मर्जी की चीज़ें या काम करने के लिए आपको टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। फिर आप कहोगे वो तो हम अभी भी कर सकते हैं, जो मन में आया जब आया वो हम सब कर सकते हैं। लेकिन आप एक सोचिए, अगर आपको लगता है कि आपको एक फॉरेन टूर करना है और अभी करना है, तो आपको उसके लिए आपको पैसे लगेंगे और पैसे कमाने पड़ते हैं और पैसे कमाने के लिए टाइम लगता है। सो बेसिकली आपके टाइम की वैल्यू पैसों से मेजर की जाती है। इसलिए कहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्री होना मतलब जिसमें आपकी मर्ज़ी की चीज़ें या काम करने के लिए आपको टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, आप उसे कह सकते हो फाइनेंशियल फ्री इंसान। तो आपके मन में अभी सवाल आएगा, तो फाइनेंशियल फ्री इंसान होना इतना मुश्किल होता है? क्या इसे पाना इतना मुश्किल है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, इसको पाना या इसे हासिल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फाइनेंशियल फ्री होना बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं है। लेकिन सबको करने के लिए आप में सिर्फ 2 क्वालिटीज़ होने चाहिए और वो बहुत ही ज़रूरी होती है। पहला है डिसिप्लिन और दूसरा है पेशेंस। इन दोनों के बिना आप आपकी जर्नी की शुरुआत नहीं कर पाओगे। जी हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक जर्नी है, जिसको पाने के लिए आप में ये 2 क्वालिटीज़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप सोचोगे, मैं कैसे हो सकता एक फाइनेंशियल फ्री इंसान? मुझे क्या करना होगा एक फाइनेंशियल फ्री इंसान होने के लिए? समझ लीजिए, आपको एक जर्नी पर जाना है मुंबई से दिल्ली या फिर कोई भी आपकी मनचाही जगह। तो आप सीधा उठकर निकल तो नहीं जाओगे ना, राइट? आप सबसे पहले डेट चेक करोगे, किस तरह जाना है ये चेक करोगे, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेक करोगे, उसके अंदर आपकी सीट की अवेलेबिलिटी, रिजर्वेशन और ना जाने कितनी चीज़ों का प्लानिंग करते हो। मतलब कि आपका एक प्लान ऑफ एक्शन रेडी होता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक जर्नी है और उस जर्नी के लिए आपको एक सही प्लान ऑफ एक्शन की हमेशा ज़रूरत होती है। बिल्कुल जैसे एक सही जर्नी आपको सही डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा, वैसे ही एक सही प्लान ऑफ एक्शन आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा। तो अब आप सोचोगे, तो फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए सही प्लान ऑफ एक्शन क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी का प्लान ऑफ एक्शन की कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन कोई नहीं कर पाएगा। फिर भी जो इंसान स्टार्ट कर रहा है उसे अपनी खुद की एक लाइफ सिक्योरिटी करनी चाहिए, फिर उसके आगे बढ़ना चाहिए। लाइफ सिक्योरिटी का मतलब है जो इंसान और जिसकी फैमिली है, जो इनकम सोर्स पर्सन है, उसको अपनी लाइफ सिक्योर करनी चाहिए एक टर्म प्लान लेकर, जिसके बाद उसकी फैमिली किसी के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड नहीं रहेगी। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी इमरजेंसी मेडिकल सिचुएशन में आपकी लाइफ की पूरी लाइफ सेविंग एग्जॉस्ट हो जाती है, तो आपको उसे भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक फैमिली का मेडिक्लेम इंश्योरेंस या फिर मेडिकल पॉलिसी होना उतना ही ज़रूरी होता है। हमने शुरू में ही कहा था कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की एक जर्नी है जिसमें डिसिप्लिन और पेशेंस होना ज़रूरी होता है। डिसिप्लिन के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे SIP कहा जाता है, वो स्टार्ट करके थोड़ी थोड़ी सेविंग्स आप कर सकते हो, जिससे आपकी सेविंग्स में एक डिसिप्लिन मेंटेन हो जाएगी और उससे आपका एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन होगा। पेशेंस ऑलवेज पेड्स। सो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको इक्विटीज़ में यानी कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
और बिल्कुल ही कुछ इस तरह आप राइट डाउन करके आप आपकी खुद की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। अब आप सोचोगे कि ये सब चीज़ें करने के लिए, मेरी खुद की जर्नी स्टार्ट करने के लिए, मुझे फाइनेंशियल फ्री होने के लिए मुझे फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए या फिर मेरे पास फाइनेंस की डिग्री होनी चाहिए। स्कॉटमेट्स, इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। आप खुद से रिसर्च करके फाइनेंशियल टर्म्स को समझकर ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आसान भाषा में समझाने के लिए, कंसेप्ट्स को समझाने के लिए आपका अपना चैनल तो है ही, कंसेप्ट स्क्वाड। सो स्क्वाडमेट्स, अगले वीडियो में हम इस प्लान ऑफ एक्शन को डिटेल में पूरी तरह समझेंगे। इस जर्नी को कहाँ से शुरू करना है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या करना है, इस प्लान ऑफ एक्शन को डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। और अगर आज की कंसेप्ट वीडियो देखकर आपको कुछ सीख मिली हो तो इस नॉलेज को प्लीज़ सबके साथ शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर करें। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।